नमस्कार दोस्तों। गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है। टेम्परेचर 43, 44, 45 डिग्री तक हो चुका है। ऐसे में छोटे छोटे बच्चों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये वही बच्चे हैं जो कुछ बोल नहीं पाते। यहाँ पर आपको उनका विशेष ध्यान रखना होता है। छोटे बच्चों में भी स्पेशल ऐसे बच्चे जो अभी पैदा हुए हैं, पैदा होने से लेकर जो 6 महीने तक के बच्चे होते हैं, ये विशेष बच्चे होते हैं। तो इनका ध्यान रखने के लिए मैं आज आपको कुछ आसान से टिप्स बताऊंगा कि इन बातों का आपको गर्मियों में विशेष रूप से ध्यान रखना है। दोस्तों, सबसे पहली बात जो आपको ध्यान रखनी है कि बच्चे को हर 2 से 3 घंटे में दूध पिलाते रहना है, क्योंकि इतनी गर्मी में बच्चे के शरीर में पानी की कमी हो जाती है, जिससे कि बच्चे को डिहाइड्रेशन हो सकता है। डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए आपको हर 2 से 3 घंटे में ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे को कराना है। कुछ पेरेंट्स का क्वेश्चन होता है कि क्या हम अपने बच्चे को पानी दे सकते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है तो बच्चे को प्यास लग रही होगी। तो दोस्तों, विशेष रूप से ध्यान रखें कि पानी बिल्कुल नहीं देना है। 6 महीने तक के बच्चे को पानी की बिल्कुल जरूरत नहीं होती है। यदि आप पानी ऊपर से देंगे तो उससे बच्चे को इन्फेक्शन का खतरा हो सकता है। बच्चों की इम्यूनिटी वैसे ही वीक होती है, और यदि इन्फेक्टेड पानी उसके शरीर में जाता है तो उससे बच्चों को इन्फेक्शन हो सकता है। इसीलिए दोस्तों, ध्यान रखें कि केवल दूध बच्चे को पिलाते रहे हैं। माँ का दूध अब बच्चों के लिए अमृत के समान हितकारी होता है। यदि माँ का दूध नहीं मिल पा रहा है तो जो भी आप दूध दे रहे हैं या फॉर्मूला मिल्क दे रहे हैं, तो आप वही बच्चे को हर 2 से 3 घंटे में देते रहिए, जिससे बच्चे के शरीर में डिहाइड्रेशन ना हो, पानी की कमी ना हो। लेकिन पानी ऊपर से बिल्कुल भी आपको नहीं देना है। कई बार दादी नानी जो होती है वो पेरेंट्स के ऊपर दबाव डालती हैं कि हर 5 महीने या 4 महीने का बच्चा हो चुका है, अब हमें इसको पानी देना चाहिए। लेकिन आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि 6 महीने तक बच्चे को कोई जरूरत नहीं है। बस माँ ध्यान रखे, जो भी माँ अपने बच्चे को स्तनपान करा रही है वो ज्यादा से ज्यादा पानी पिए। दिन भर में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी जरूर पिए। 2 से 3 लीटर पानी पिए, क्योंकि वो जो पानी पिएगी उस पानी से वो जो पानी उसके शरीर में जाएगा वो बच्चे का जो मिल्क फॉर्मेशन होता है माँ का, उसमें भी वो उसके घटक के रूप में होता है। तो उससे बच्चे के लिए भी वो चीज सहायक होगी। तो फर्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है कि बच्चे के शरीर में कहीं पानी की कमी तो नहीं है, ये आपको ध्यान देते रहना है। यदि बच्चे के लिप्स आपको ड्राई लग रहे हैं, उसकी स्किन ड्राई लग रही है, तो आपको ये समझना है कि बच्चे के शरीर में पानी की कमी है। तो आप तेजी से उसको जल्दी जल्दी ब्रेस्ट फीडिंग कराते रहें। इस बात का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, बच्चों में डिहाइड्रेशन देखने के लिए आपको उनकी सूसू पर भी ध्यान रखना है कि बच्चे दिन भर में कितनी बार टॉयलेट कर रहे हैं। नॉर्मली हम देखेंगे तो 8 से 10 बार बच्चे टॉयलेट करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि बच्चे 8 से 10 बार टॉयलेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। यदि टॉयलेट की कमी है, सूसू कम आ रही है बच्चे को, इसका मतलब कि उनके शरीर में पानी की कमी हो सकती है। तो वहां पर आपको फिर से ब्रेस्ट फीडिंग कराना शुरू करना पड़ेगा। इसके अलावा जो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप ब्रेस्ट फीडिंग न्यूबॉर्न बेबी को आप कराएंगे, तो ब्रेस्ट फीडिंग कराते समय शुरू का जो दूध होता है उसे हम फोर मिल्क कहते हैं। उसमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है, और हिंड मिल्क में पानी की मात्रा कम होती है, उसमें पोषक तत्व ज्यादा होते हैं। तो आपको पूरा ही मिल्क बच्चे को देना है। बच्चे को जब भी आप फीडिंग कराते हैं तो फर्स्ट जब पहली बार एक ब्रेस्ट मिल्क से आप एक ब्रेस्ट से फीडिंग कराएं। जब वो पूरा ब्रेस्ट फिनिश हो जाता है, खाली हो जाता है, फिर आप दूसरे ब्रेस्ट से फीडिंग कराएं। यदि बच्चा एक बार में एक ही ब्रेस्ट पी रहा है तो फिर आप नेक्स्ट टाइम जब भी फीडिंग कराएंगे तो आप दूसरा वाला जो ब्रेस्ट जो उस समय बच्चे ने नहीं पिया था, उस ब्रेस्ट से आपको ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे को कराना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। गर्मियों के मौसम में बच्चों को जरूर नहलाएं, लेकिन ये ध्यान रखें कि नहाने के लिए आप ठंडा पानी प्रयोग में नहीं करें। आप नॉर्मल गुनगुने पानी से ही बच्चे को नहलाएं। गर्मी का मौसम है तो आप ये ना सोचें कि हम ठंडा पानी बच्चे को दें, आप उसमें आइस क्यूब डाल दें, आप ठंडा ठंडा फ्रिज का पानी डाल दें। ऐसा बिल्कुल भी दोस्तों आपको नहीं करना है। आपको नॉर्मल वाला पानी ही लेना है, जो हल्का सा गुनगुना हो या नॉर्मल पानी हो, ना ठंडा हो ना गर्म हो। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो गर्मियों में रोज आप न्यूबॉर्न बेबी को अच्छे से नहलाएं। नहाने से कोई भी दिक्कत नहीं है, एक बार आप बच्चे को जरूर नहलाएं। दोस्तों, उसको कपड़े हमेशा आप कॉटन के कपड़े पहनाएं, ढीले वस्त्र पहनाएं जो बच्चे के लिए कंफर्टेबल हो। इस बात का भी ध्यान रखें, क्योंकि न्यूबॉर्न बेबी है वो आपको कुछ बता नहीं पाएगा। यदि आप बहुत ज्यादा टाइट कपड़े पहनाते हैं या कपड़े कॉटन के नहीं है तो उस बच्चे को बहुत ज्यादा पसीना आता है, बच्चा चिड़चिड़ाएगा, बच्चा रोएगा, और आप समझ नहीं पाएंगे कि आखिर बच्चा रो क्यों रहा है।
तो उस बच्चे को फुल कॉटन के कपड़े, शॉर्ट कपड़े पहनाएं, बहुत ज्यादा टाइट ना हो। इसी तरह से जब न्यूबॉर्न बेबी लेटा रहेगा, बच्चा जब सोता है, तो उसको बहुत ज्यादा कपड़े ओढ़ाएं नहीं, बहुत ज्यादा हैवी कपड़े ना ओढ़ाएं, बिल्कुल लाइट कपड़ा आप बच्चे को ओढ़ाएं, जिससे कि बच्चों का मच्छरों से भी बचाव हो और उनको गर्मियां भी ना लगे। तो इस बात का भी आपको ध्यान 0 से 6 महीने तक के बच्चे के लिए जरूर रखना है। गर्मियों के मौसम में डायपर का प्रयोग आप कम से कम करें, क्योंकि डायपर के कारण कई बार डायपर रैशेस हो जाते हैं और बच्चे को बहुत ज्यादा खुजली होती है और उसको बच्चा चिड़चिड़ाने लगता है। इसलिए दोस्तों ध्यान रखें, गर्मियों में डायपर कम से कम प्रयोग करें और उसकी जगह आप कॉटन की नेपी प्रयोग कर सकते हैं, जिससे बच्चे को कोई शिकायत भी नहीं होगी। आपके घर का टेम्परेचर जो है वो भी मेंटेन रहे, ज्यादा गर्मी ना हो, इस बात का भी आप विशेष रूप से ध्यान रखें। उसके लिए आप रूम थर्मामीटर का प्रयोग कर सकते हैं, या आजकल जो डिजिटल क्लॉक आती है उस डिजिटल क्लॉक में भी थर्मामीटर होता है, जिससे कि आप अपने रूम का टेम्परेचर देख सकते हैं कि इस रूम का टेम्परेचर इतना है। डायरेक्टली न्यूबॉर्न बेबी को कभी भी कूलर के जस्ट सामने भी उसको नहीं सुलाना है आपको, या एसी के जस्ट सामने या उसके नीचे नहीं लेटाना है। उससे न्यूबॉर्न बेबी को या जो 6 महीने तक के बच्चे हैं इनको सर्दी खांसी हो सकती है, तो फिर वो भी आपके लिए सही नहीं रहेगा। तो आपको इस तरह का ध्यान रखना है कि उनको गर्मी भी ना लगे और डायरेक्टली एसी और कूलर के सामने भी वो बिल्कुल ना लेटाएं। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं बच्चों की मसाज की। तो क्या गर्मियों के मौसम में 0 से लेकर 6 महीने तक के जो बच्चे होते हैं इनकी मसाज करना चाहिए? जी हाँ दोस्तों, मसाज आप बिल्कुल करते रहें, क्योंकि हम जानते हैं कि मसाज बच्चों के लिए बहुत जरूरी होती है, जिससे बच्चों को बहुत सारे फायदे होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम गर्मियों के मौसम में बच्चे की मसाज बंद कर देंगे, लेकिन हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है कि मसाज जो आप करेंगे वो इस तरह के तेलों से ना करें जो बहुत ज्यादा हैवी हो, चिपचिपे हो। यदि वो तेल बहुत ज्यादा चिपचिपा होगा, हैवी होगा, तो उससे बच्चे को चिड़चिड़ाहट हो सकती है, बच्चा परेशान सा रहेगा। इसलिए आप ऐसे तेल का प्रयोग करें जो बिल्कुल लाइट हो, चिपचिपे नहीं हो। इसकी जगह आप चाहें तो आप नारियल के तेल का प्रयोग भी गर्मियों में कर सकते हैं, वो बच्चे के लिए बहुत फायदेमंद होता है। तो इस बात का आप विशेष रूप से दोस्तों जरूर ध्यान रखें। गर्मियों के मौसम में सरसों का तेल और ऑलिव तेल ये आप बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करें, क्योंकि ये हैवी होते हैं, चिपचिपे होते हैं, गर्मी करते हैं, उससे बच्चा परेशान हो सकता है, चिड़चिड़ा हो सकता है। तो इनका प्रयोग आप गर्मियों में बिल्कुल भी नहीं करना है। जब भी आप गर्मियों में मालिश करते हैं तो 1-2 बार हम मसाज करवाते हैं बच्चे की। तो आप एक बार सुबह करते हैं और एक बार रात को सोते समय करते हैं। तो जब भी आप रात को सोते समय जो बच्चे की मसाज करते हैं, तो मसाज करने के बाद में वो जो तेल लगा हुआ होता है उसको आप चाहें तो कपड़े से पोंछ सकते हैं, जिससे बच्चे को एक कंफर्टेबल फील हो, उसको आसान फील हो। दोस्तों ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जन्म से लेकर 6 महीने तक के बच्चों की जिनकी पहली गर्मी है, तो उनको गर्मी ज्यादा परेशान करती है, क्योंकि उनको पहली बार ऐसा एनवायरनमेंट देखने को मिल रहा है। तो उसमें आपको ऐसे बच्चों की विशेष सावधानी रखनी है, विशेष ध्यान रखना है। ये सारे पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए, इन सब का विशेष ध्यान रखिए, तो बच्चा स्वस्थ रहेगा और मुस्कुराता रहेगा। जय आयुर्वेद।